देखो, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कंपेयर किया था एमबी और वेल कोर के क्रिएटिन को। तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि सर भैया मैं 13-14 साल 15 साल का हूँ या 18 साल का हूँ, तो क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं। तो उस पर ही बात करूँगा। आई अंडरस्टैंड कि उस वक्त लोग कॉलेज स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कोई सेफ़ सप्लीमेंट या कुछ सेफ़ कोई चीज़ मिल जाए जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करे या उसको बूस्ट करे, कुछ हेल्प करे, ये माइंड में होता है। तो उसके ऊपर बात करूँगा, क्या क्रिएटिन के पे साइंस क्या बोलता है कि क्या एज रिकमेंडेशन, क्या जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जो रेपुटेड बॉडीज़ हैं, वो क्या बोलती हैं, और स्टडीज़ जो भी रिसर्चेज हुई हैं वो क्या बोलती हैं, तो उस पर बात करेंगे। देखो, क्रिएटिन मैंने खुद कई वीडियोस क्रिएटिन के ऊपर बनाए हैं, वहाँ मैंने बताया कि क्रिएटिन क्या है, कैसे काम करता है। तो एक क्विक रिकैप करेंगे। तो देखो, क्रिएटिन ये नेचुरली बॉडी में पाया जाता है। हमारी किडनी, लीवर, पैंक्रियाज इसे बनाती हैं। इससे बनता है, ये अमीनो एसिड से बनता है। 3 अमीनो एसिड से क्रिएटिन बनता है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। इन तीनों अमीनो एसिड से क्रिएटिन बनता है। अब अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। एफिशिएंट अमीनो एसिड आप डेली कंज्यूम करोगे तो बॉडी विल प्रोड्यूस, उसको क्रिएटिन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब जानते हैं कि ये जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टडी किया हुआ, सबसे ज़्यादा रिसर्च एर्गोजेनिक सब्सटेंस है। एर्गोजेनिक हम क्यों बोलते हैं कि एर्गो मीन्स होता है वर्क और जेनिक मीन्स होता है इन्हांसमेंट और प्रोड्यूसिंग। तो कोई भी काम जो आप करते हो उसको इन्हांस करता है, कोई भी चीज़ या कोई भी सप्लीमेंट, तो उसे एर्गोजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से आया ये वर्ड एर्गोजेनिक। तो ये सबसे ज़्यादा क्यों स्टडीड रिसर्च एर्गोजेनिक सब्सटेंस है, इसको जानते हैं कि देखो, एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। तो जब भी कोई भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इसमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ब्रेक डाउन होकर। अब क्या होता है कि जब कोई भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या कोई भी एक्टिविटी, घर पे भी कुछ एक्टिविटी या डेली लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो बॉडी ये एटीपी को यूज़ करती है एज एन एनर्जी। तो अब जब हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बॉडी को जल्दी जल्दी ये एटीपी चाहिए होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो अब ये मसल्स में जो क्रिएटिन स्टोर होता है, ये एटीपी के प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, रीजनरेट करता है, रिसाइकल करता है जल्दी जल्दी। इसलिए ये बेनिफिशियल होता है। इसको माना जाता है कि आप जो भी इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं उसमें ये परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, आपको एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना देता है। दैट इज़ वाई ये इतना पॉपुलर है और डेफिनेटली ये बहुत मतलब मैजिकली काम करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, विद इन जस्ट 7-10 डेज सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलते हैं। बात करते हैं कि क्या जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जो रेपुटेड बॉडीज़ हैं, वो क्या बोलती हैं कि एज गाइडलाइंस के बारे में, कौन से एज ग्रुप को कब से क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, हाई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये सब बहुत रिनाउंड बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को, सप्लीमेंट्स को, ये रेगुलेट करती हैं। तो वो ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 18 साल से कम हो, अंडर 18 हो, तो यू शुड नॉट यूज़ क्रिएटिन, क्योंकि अभी कोई ऐसा डेटा स्टडीज़ हुई नहीं है जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को रिवील करें। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म, जो भी कुछ दिनों के लिए, वीक्स के लिए कुछ स्टडीज़ ही हैं, तो इसीलिए वो इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप अगर अंडर 18 हो तो यू शुड अवॉइड दिस। बट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बोलता है कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया गया। जो भी स्टडीज़, जो भी थोड़े दिनों के लिए, जो भी डेज़ और वीक के लिए स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया गया टीन्स में। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, विथ प्रॉपर डाइट और डोज के साथ यूज़ कर सकते हो, बट ये गाइडेंस होना चाहिए। बात है कि ज़्यादातर बॉडीज़ इसको रिकमेंड नहीं करती हैं अगर आप अंडर 18 हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, किसी तरह के स्पोर्ट्स में, स्प्रिंटिंग में, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें वो क्या करें। फॉर देम आई वुड रिकमेंड आप 3 चीज़ों पर फोकस करो, कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। उस समय आप 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ, अगर आप 50 केजी के हो तो 75 ग्राम एटलीस्ट, 75-80 ग्राम प्रोटीन आप पर डे लो। एंड
इन 3 चीज़ों पर, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन डी पर आप फोकस करो कि सफिशिएंट आप डाइट से लो। इस देखो कैल्शियम क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। तो कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़, पनीर, दूध आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। देन आयरन क्या करता है कि आपके ऑक्सीजन को आपको ट्रांसफ़र करता है आपके अदर बॉडी पार्ट्स में। ऑल्सो आपके ब्लड को बनाने में, हीमोग्लोबिन को बनाने में, प्रोडक्शन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन मसल स्ट्रेंथ में भी, मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आयरन भी आपको सफिशिएंट लेना चाहिए। कहाँ से मिलेगा आपको, फिश से, जितनी भी रेड मीट हैं, पोल्ट्री और ग्रीन वेजिटेबल से आपको आयरन मिल जाएगा। तो इसको डाइट में अच्छे से इंक्लूड करो। देन वाई एम सेइंग विटामिन डी, बोन्स जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे उसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो उसमें इसलिए आई एम सेइंग कि विटामिन डी भी आपको सफिशिएंट लेना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। देन आप एग में विटामिन डी होता है। देन फिश यू कैन इंक्लूड, तो इसको इंक्लूड करो अपनी डाइट में। देन कम टू प्रोटीन, एज आई सेड कि 1.5 मिनिमम अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करो। दैट आई बिलीव कि आजकल ईजिली मिल जाते हैं 75-80 ग्राम। अगर आप 50 kg के हो, 55 kg के हो, तो 80-85 ग्राम यू कैन ईजिली टेक फ्रॉम डाइट। आई वुड से कि अगर आप अंडर 18 हो तो भाई क्रिएटिन मत यूज़ करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। कोई और टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्कआउट करते रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। उसके बाद जो मन वो करो। सो बाय बाय, टेक केयर।